पांचवी बात, इस वक्त की अमेरिका भी हमारे पीछे है, रूस भी हमारे पीछे है, इसराइल भी हमारे पीछे है, चाइना का भी कोई पता नहीं है, किसी वक्त मिजाज तब्दील कर रहे अपना, फला मुल्क फला मुल्क फला मुल्क। हमें तो सबसे फिर डरना चाहिए। तकवा इतनी बड़ी दौलत है, तकवा कहता है कि नहीं, मुझे अपना लो, दुनिया के किसी काफिर ताकत से डरने की कोई जरूरत नहीं। तकवा इंसान को इतना बहादुर बना देता है। अब आप कमाल बात है, ना एटमी ताकत की परवाह, ना इन मुल्कों की परवाह, किसी की भी कोई परवाह नहीं। वजह क्या है, तो सुन लीजिए, वालमू, जब कुरान का वालमू आए तो समझ ले, कान खोल लीजिए उस वक्त। वालमू, समझ लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह तबारक व तआला तकवा इख्तियार करने वाले लोगों के साथ है। तो जिनके साथ अल्लाह तबारक व तआला हो, उन्हें शिकस्त हो सकती है। जो कुरान क्या है, बहार, रमजान क्या है, मौसम बहार, फसल कौन सी पैदा होगी, तकवा। ये पाकिस्तान की जितनी जमीनें हैं, क्या ये सारी पैदावार बराबर देती है? नहीं, कहीं से 2 मन, कहीं से 10 मन, चीज वही है, बीज भी वही है, जमीन की सरफेस भी मुख्तलिफ हुई, कहीं से 5 मन निकल रहा है और कहीं से 25 मन। तो सुन लीजिए, रमजान भी एक ही होगा, कुरान मजीद भी एक ही है, फसल भी तकवे की बराबर होगी, लेकिन अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में हम सब की जान है, कोई सहरी और अफ्तारी की, कोई दिन की और रात की, कोई तौबा की और इस्तगफार की, कोई दरूद की और तिलावत की, ऐसी कसरत करेगा और ऐसा इखलास पैदा करेगा कि हर रोज मलाइका उस आदमी पर, उस औरत पर रश्क करेंगे कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करना इसका गुनाह है। लेकिन कोई गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से, बेनियाज़ी की वजह से अपनी तक़वे की फसल की पैदावार को सही नहीं बना सकेगा। तो यूँ समझ लीजिए, 3 चीज़ें आपने दोहरा दी, अब ना दोहराइए। कुरान बहार, रमज़ान मौसम बहार, फसल तक़वे की, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ से ये फसल निकलेगी वो मेरा और आपका दिल है। तो मैंने शुरू में कहा था, जिस दिल से तक़वे की फसल में बाहर आना है, उस दिल की सरफेसी की क्या है। तो क्या आपने अपने दिलों को सरफेस बनाओगे? इंशाअल्लाह। इसमें फिस्क खत्म कर दीजिए, इसमें कुफ्र खत्म कर दीजिए, इसमें मासियत खत्म कर दीजिए, इसमें गुनाह खत्म कर दीजिए, इसमें कीना, बुग़्ज़, हसद और अदावत खत्म कर दीजिए, इसमें गीबत और चुगली को खत्म कर दीजिए, इसमें सूद और रिश्वत को खत्म कर दीजिए, इसमें मिलावट और कब्जे को खत्म कर दीजिए, इसमें मौसीकी की मोहब्बत को खत्म कर दीजिए, इसमें ग़रूर, तकब्बुर और फ़ख्र को खत्म कर दीजिए। तरावी का लुत्फ़ सुनाने का वो सारा साल फिर हमें नहीं मिलता, जो लुत्फ़ मुसल्ले पर मिलता है वो फिर कमाली लुत्फ़ होता है, वो अल्फाज़ में बयान नहीं किया जा सकता। मैं एक बात जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुन लीजिए। तिलावत कितनी देर करते हैं? 11 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। कितने पारा पढ़ते हैं? 5, 4, 3, 2, 1। मसला ये नहीं है, जितनी तिलावत आसानी से कर सकते हैं कीजिए। सवाल ये है, एक आदमी अगर 4 घंटे तिलावत करता है, बाकी 20 घंटे क्या करता है? 3 घंटे तिलावत करता है, बाकी 21 घंटे क्या करता है? 2 घंटे तिलावत करता है, बाकी 22 घंटे क्या करता है? मैं तो हाफिज़ कुरान के बारे में भी कहता हूँ, 10 घंटे अगर तिलावत करता है, बाकी 12 घंटे क्या करता है? तो सुन लीजिए, लोग जब आपसे पूछें कितने घंटे तिलावत करते हैं, आप कह रहे हैं 1 घंटा, तो आप कहिए 1 घंटा कुरान की तिलावत करता हूँ और बकिया 23 घंटे कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ।
سمجھ آنے بات کی؟ بقیہ جتنا وقت ہے وہ سارا کس کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ قرآن کے مطابق۔ یہ بات جب پیدا ہوگی پھر زندگی بھی بدل جائے گی، پھر وہ علامہ کا شعر درست ہو جائے گا۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔